बरेली से बड़ी खबर आ रही है। मृत व्यक्ति के नाम पर जमानत का मामला है। दबंगों ने सांठगांठ कर ली जमानत। बीजेपी अल्पसंख्यक नेता के साथ दबंगों ने की थी मारपीट। पुलिस ने 4 के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट। 1.5 साल पहले खत्म हुए बुजुर्ग के नाम पर जमानत हुई। बरादरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांठगांठ इस पूरी खबर की पीछे बताई जा रही है। बरेली में मृत व्यक्ति के नाम पर जमानत का मामला है। दबंगों ने सांठगांठ कर जमानत की। बीजेपी अल्पसंख्यक नेता के साथ दबंगों ने मारपीट की थी। पुलिस ने 4 के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट। 1.5 साल पहले खत्म हुए बुजुर्ग के नाम पर जमानत हुई है। यहाँ पर बरादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये 4 तारीख 9वां महीना 2023 को साजिद सकलैनी, शब्बीर आदि लोगों से जो है हमारी प्रॉपर्टी को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसके मामले में जो है मेरी पत्नी को मुझे मारा और पूरे मोहल्ले ने हमें बचाया। तो बड़े कैसे करके हम थाने गए। थाने में हमारी शिकायत नहीं सुनी गई। उसके बाद हम आले अधिकारियों में पहुंचे तो हमारी शिकायत मुकदमा लिखा गया। मैनपुरी के करहल विधानसभा उपचुनाव में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की तारीख बदलने पर आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर हार रही है, इसीलिए 20 नवंबर को चुनाव तय किया गया है, ताकि तब तक बीजेपी कोई न कोई ईवीएम वोटिंग मशीन में तिकड़मबाजी कर सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ उल्टी सीधी बयानबाजी करती है। तरह के जो नारे अब भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यह इनकी मंशा और इनके जो विचार हैं उसको दर्शाता है। और जो झूठे वादे दिए गए, अब क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, युवा पूछ रहे हैं हमारी नौकरियां कहाँ है, हमारा आरक्षण कहाँ है, किसान पूछ रहे हैं हमारी सस्ती बिजली कहाँ है, हमारी सुरक्षा कहाँ है। मैं समझती हूँ कि इन्हीं सब बातों से भटकाने के लिए इस तरह के सबसे लो क्वालिटी के नारे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग देते हैं। ये तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रहे हैं, वो डर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं। बीजेपी के लोगों के पास सरकारें हैं उनके पास सीधी रिपोर्ट्स है कि सारी सीटों पर समाजवादी बड़े वोटों जीत रहे हैं। तो हो सकता है कुछ तिकड़म करने की नीयत से 1 हफ्ते का समय और लिए हों। क्या लगता है कि आयोग का खुद का निर्णय नहीं है कि सरकार के दबाव में ये निर्णय लिया गया डेट बढ़ाने का? देखिए, डेट जब आयोग देते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से चर्चा होती रही है, एक और स्वाभाविक आप समझ सकते हो। इसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव भी रोका गया। अब मिल्कीपुर बाकी भी सब चुनावों से भागे जा रहे हैं। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तो जालौन से आपको एक खबर बता रहे हैं, आग बुझाने में जहां पर दमकल विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। दरअसल जालौन में महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने पूरा मोर्चा संभाला। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। आग बुझाने में दमकल विभाग की टीमें लगातार लगी हुई हैं और आग लगने के कारणों पर भी विचार किया जा रहा है, उसको भी जांच की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी होगी। और जालौन से हमारे संवाददाता विकास गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विकास, जिस तरीके से आग लगी है, कितना नुकसान बताया जा रहा है और जो मुख्य वजह सामने निकल कर आई है वो क्या है? जी सर, ये आग लगी शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और लगभग जो एजेंसी मालिक है उन्होंने बताया है कि लगभग 60-70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी अगर बात करें विकास, तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? दमकल की गाड़ियों की ओर से क्या पूरी तरीके से आग बुझा दी गई है? क्योंकि अभी दिवाली का त्योहार सर से गुजरा है तो सभी गाड़ियां दमकल की तैयार खड़ी थी, इसलिए मौके पे तुरंत आग लगने के 10 मिनट बाद गाड़ियां आ गई हैं। और क्षेत्र में जो इंटीरियर में जो तहसीलें थी, उन तहसीलों से भी काफी गाड़ियां पहुंच गई थी, तो आग पे बहुत जल्दी काबू पा लिया गया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास गुप्ता आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी में अपने भतीजे सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के प्रचार में डिंपल यादव पहुंची हैं, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पहले सबका साथ और सबका विकास का नारा देती थी, लेकिन अब बीजेपी बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी के नेता जो नारे देते हैं वो उनकी मंशा और विचारधारा को दर्शाती है। मैं समझती हूँ लगातार समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की रणनीति के तहत सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का जहाँ कार्य कर रही है, जहाँ इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, वही यहाँ पे हमारे अगड़े भी हैं, हमारी आधी आबादी महिलाएं भी हैं। और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि अन्याय लगातार इस सरकार द्वारा बढ़ता जा रहा है। इस सरकार के द्वारा जो बढ़ता जा रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अब इस बात को समझ रहे हैं कि ये झूठी सरकार, झूठे वादों वाली सरकार है और कहीं ना कहीं अपने देश और अपने परिवार के भविष्य के लिए मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी से जुड़ने का कार्य। आगरा में अनुपचारित सीवेज छोड़कर यमुना नदी को प्रदूषित करने के मामले में अब नगर निगम को जुर्माना अदा करना होगा। सोमवार को नगर निगम की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 58.39 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने नगर निगम की लापरवाही के कारण नदी में पर्यावरणीय गिरावट को गंभीरता से लिया है। बता दें कि शहर में दूषित यमुना नदी के मामले में डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 24 अप्रैल के आदेश में आगरा नगर निगम को 3 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीपीसीबी के पास क्षतिपूर्ति जमा करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निगम के कथन पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम अथॉरिटी ने अनुपचारित अपशिष्टों को यमुना में बहाकर नरक बना दिया है। आगरा में वायुसेना का हादसे के बाद क्रैश हुए प्लेन का गिरने वाला वीडियो सामने आ गया है। हवा में कलाबाजी खाते खेत में प्लेन दिखाई दे रहा है। वहीं हादसे के बाद पायलट का पैराशूट से उतरते वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि आगरा के कागारौल में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन क्रैश के दौरान पायलट और को पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। अक्षय नवमी देवोत्थान एकादशी की परिक्रमा को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी जयसिंहपुरा, अहिल्यागंज आदि क्षेत्रों में निरीक्षण करने पहुंचे और खराब रास्तों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश नगर निगम के कर्मचारियों को दिए हैं। साथ ही मथुरा से वृंदावन को जोड़ने वाले रास्ते में जितना भी जल भरवा हुआ है वहां पर मिट्टी बिछाकर रास्तों को दुरुस्त करने के आदेश दिए। कार्तिक माह में परिक्रमा लगती है। जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं वो परिक्रमा लगाते हैं मथुरा वृंदावन की, तो उसी के दृष्टिगत आज जो परिक्रमा मार्ग है उसका निरीक्षण किया था, जयसिंहपुरा, अहिल्यागंज और अक्रूर मंदिर तक आगे तक। तो जहाँ जहाँ गड्ढे हैं या पानी भर गया है उसको ठीक कराने की व्यवस्था होगी और जहाँ मिट्टी पड़नी है, जहाँ लाइट है, शौचालय वगैरह की सुविधा होगी।